राम नाम की धुन पे नाचे हो करके मतवाला। बजरंगी सा इस दुनिया में कोई ना देखा भाला। जो भी हनुमत के दर पे आता उसका संकट टाला। मुख में राम तन में राम जपे राम नाम की माला। श्रीमद् देवी भागवतांग। श्री शक्ति मद अहम से परे होकर हम बच्चे महामाया का ध्यान करें। श्री शक्ति मद अहम से परे होकर महामाया देवी की भक्ति करें। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से त्याग की भावना जागृत होगी। श्री शक्ति मदहम से परे होकर हम बच्चे अपने इष्ट की, अपने सद्गुरु की प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक उनके वचनों के रास्ते पर चलें और अपने इष्ट की प्राप्ति की ओर बढ़ें। और उस भक्ति करने से हमें ज्ञान, आपको आपके सद्गुरु कहते हैं कि आज आप इस पाठ को कर लेना। जब आप उस पाठ को करते हो तो आपको ज्ञान की उपलब्धि होती है। आपको पता चलता है कि जिस पाठ को करने को कहा गया है उस पाठ में क्या क्या है। जैसे आपके सद्गुरु कहते हैं कभी आपको लाइन का जाप करना, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं आपसे कहती है तुम हनुमान जी से बोलना कि हे हनुमान जी आपकी शक्तियां जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। आप जाप करना जी मेरी नासाई रोग हरे सब पीरा, मैं जपो निरंतर हनुमत वीरा। तब आपको ज्ञान होता है कि मेरे गुरु ने मुझे पूरे में से ये लाइन क्यों बताई। पूरे हनुमान चालीसा को नहीं कहा, मुझे ये सिर्फ 2 ही लाइनें क्यों बताई। क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, आपका सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हनुमान जी की हर लाइन पूरा पूरा मंत्र है, पूरा पूरा मंत्र। उस समय आपको 5 मिनट 10 मिनट हनुमान चालीसा आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो हर लाइन कुछ एक नई चीज बता रही है, कुछ किसी खास उद्देश्य के लिए है। आपने बोला मुझे पीड़ा हो रही है, उन्होंने आपको मंत्र बता दिया, कहा बस इसको करो, देखो तुम्हारी पीड़ा कैसे छुमंतर होती है। और आप हैरान होते हो, माँ आज तो निम्पस खाई थी, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माँ मैंने इस मंत्र को जपा और मेरे को फर्क पड़ गया। क्यों? उनकी शक्तियां आपको मिली। हनुमान जी ऐसे देव हैं कि जब तक आप उन्हें ये ना कहें कि आपकी शक्तियां जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो, तब तक उनकी शक्तियां नहीं जागती। आप उनका चालीसा महीनों से पढ़ रहे हो, आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा, आपने किसी मंत्र को पढ़ा है, वो निरर्थक तो कभी ना होगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने मंत्र का उच्चारण किया है, तो जो उस मंत्र की शक्ति है वो तो आपको मिलेगी, निश्चित मिलेगी। लेकिन ये लॉन्ग रूट रास्ता है, आपको शॉर्ट रास्ता चाहिए। शॉर्ट रास्ता, आपने अपने देव की शक्तियों को जागृत किया और जागृत होते ही उनकी शक्तियां भी आपको प्राप्त हो गई। क्यों? आप उनका चालीसा पढ़ रहे हो और उनका आशीर्वाद भी आपको मिला। मंत्र की जो शक्ति है वो तो मिली ही मिली, लेकिन उस देव के आशीर्वाद से उस मंत्र का काम बहुत अधिक बढ़ गया। जैसे
अगर आप कहीं पर जाते हो और आप चाहते हो कि यहां पर मेरी सर्विस लग जाए, आप इंटरव्यू देने जाते हो और तफाक से जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जैसे सौरभ बच्चा कहीं ऐसी जगह लग गया जहां इसका बहुत अजीज फ्रेंड, अजीज भाई के समान फ्रेंड, या कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन इंटरव्यू देने पहुंच गई और ये इंटरव्यू ले रहा है। जैसे ही वो एंट्री करता है, घबरा रहा था बहुत कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा। उसने जो इंटरव्यू में क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं बहुत तैयारी भी की थी। मेरी नासय रोग हरे सब पीरा, जपो निरंतर हनुमत वीरा। मंत्र पढ़ा था, लाभ भी मिलना था, लेकिन जब नंबर आएगा तो मिलेगा। तुमसे भी पहले बहुत जप रहे हैं, कतार में लगे रहो, नंबर तुम्हारा आएगा, मिलेगा। लेकिन तुमने हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करने का आवाहन कर लिया तो तुम्हें उनकी डायरेक्ट शक्तियां प्राप्त होने लगे और मंत्र काम करने लगा। शीघ्र प्राप्त हुई, शीघ्र प्राप्ति हो गई। सौरभ इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो घबरा रहा है, लेकिन जब एंट्री करता है सौरभ को देखता है, ये टीचर सौरभ इंटरव्यू ले रहे हैं। ओ भाई, अब क्या कहना, मैं तो पास ही पास हूं। सारी घबराहट दूर हो गई और तुम जाते ही हाथ मिलाते हो और कहते, अरे सौरभ, नहीं टीचर नहीं, सर नहीं, कुछ नहीं, अरे सौरभ तुम हमारा इंटरव्यू लोगे? हाँ, मैं इसी पोस्ट पे हूं। तो फिर बताओ क्या पूछने जा रहे हो? ये बताओ कि जब तुम इंटरव्यू देने आए हो, भगवान की शरण लगे, कुछ उनका ध्यान किया? सौरभ भाई, इस समय भी तुम ये बातें पूछ रहे हो, भाई इंटरव्यू लो, भाई जो पूछ रहा हो वो बताओ। किया? अच्छा, क्या किया था? सच्ची सच्ची बताओ क्या किया था? भगवान से प्रार्थना की थी, सदगुरु से आशीर्वाद लिया था और सदगुरु ने आशीर्वाद दिया था कि जा, तेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। तो कहते फिर तो हो गया इंटरव्यू, जा, तेरा सिलेक्शन हो गया, तू पास। क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? भगवान का ध्यान किया था। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू जो लेने वाला है वो ऑलरेडी अपने सदगुरु से जुड़ा हुआ है। उसे पता है कि मैं यहां तक जो पहुंचा हूं, किस तरह पहुंचा हूं, कितनी परेशानियों को झेलता हुआ, और फिर जब उस परेशानियों में उलझा हुआ था तो उन परेशानियों में उलझते हुए भी, उन परेशानियों के बीच रहते हुए भी, उन परेशानियों का एहसास बहुत कम किस तरह हो गया था और किस आशीर्वाद से आज मैं इस ओहदे पे पहुंचा हूं। तो आज जो मेरे सामने आया है, ये कितनी परेशानियों से उलझकर यहां तक भगवान का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा है, और ये मेरा गुरु भाई है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपने हनुमान जी की शक्तियों को जागृत किया है और हनुमान जी ने आपको डायरेक्ट आशीर्वाद दे दिया है। उनकी शक्तियों को तुमने आवाहन के द्वारा जागृत कर दिया। मंत्र में तो शक्ति है, आपने जो पढ़ाई की है उसके बदौलत तो आपने पास होना। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। हो सकता है कि उस 20 क्वेश्चन में आप 4 आंसर दे पाओ, 6 आंसर दे पाओ, 8 आंसर दे पाओ, या 20 आंसर देते देते किसी और की बेल बज जाए कि इमरजेंसी केस है,
ध्यान दीजिए, इमरजेंसी केस है, ये नॉर्मल है, सर दर्द है, उधर ऑपरेशन केस है। मेरी ना से रोग हरे सब पीरा जपो निरंतर हनुमत बीरा। हे हनुमान जी, आपकी शक्तियां जागृत हो, जागृत हो। हे हनुमान जी, पेशेंट स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, सीरियस कंडीशन में है। हे हनुमान जी, उसकी ना से रोग हरे सब पीरा जपो निरंतर हनुमत बीरा। हे हनुमान जी, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो को संकट हो इसके। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो को संकट हो इसके। कौन से संकट इस गरीब के जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो। हे हनुमान जी, जल्दी करो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो। इमरजेंसी कॉल आ गई हनुमान जी के पास और आपने शक्तियां जागृत नहीं की, आप सिर्फ बोल रहे हो मेरी ना से रोग हरे सपीरा जपो निरंतर हनुमत बीरा। इमरजेंसी केस आया, आवाहन हुआ तो आपको बैठाया जाएगा। रुको रुको, ये इसको ऑपरेशन होना है, पहले ये फिर तुम। वो जान पहचान का निकल आया गुरु भाई, इसलिए तुम्हारे 20 क्वेश्चन मात्र 2 क्वेश्चन में परिवर्तित हो गए, जिसका आपने सही सही जवाब दे दिया और आप सेलेक्ट हो गए। क्वेश्चन पूछना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि न्याय कुर्सी पर बैठा है और न्याय करना ही है। उसने तुमसे वो क्वेश्चन पूछे कि उसको पता था कि तुम इसका आंसर दे लोगे। तो उनकी शक्तियों का जो आह्वान करते हैं, उनके दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबतें बहुत शीघ्र दूर होती हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो